जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। आज बाबा शिव जयंती का त्योहार हमें मनाना है, तो कैसे मनाना है उसकी हमें सुंदर प्रेरणा दे रही है। 13, 12, 22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। प्रश्न, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर, क्योंकि बाप को भूल देहंकार में आ जाते हैं। वे अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये भी बाबा कहते बच्चों को सावधान रहना है। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता नहीं है। मनुष्य का संवत तो गाते आए हैं। क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है, सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारें तो बहुत छपती है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ऊना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है, बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर के लो। परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने देवी देवता, अपने को देवी देवता थोड़ी समझते थे, क्षुद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं,
जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। काम का भूत व अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करे, बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। यह बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रतन है जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं हैं, बल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है, सब उनको बधाई भेजते हैं, बाकी दुनिया में बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े, ये फुरना रहता है ना। किस प्रकार की सर्विस करे जो हमारे कलप पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। युक्तियां रची जाती हैं। देखो आज बाबा कहते हैं ये संकल्प होना चाहिए, क्या करे जो कलप पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण आ जाए। तो ये संकल्प जैसा होगा, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि हमारा संकल्प होगा उस प्रकार की आत्माएं बाबा के घर आएगी। तो हमें क्या संकल्प रखना है कि ब्राह्मण कुलभूषण आ रहे हैं। बाप कहते शिवाय अखबार की तो मुश्किल है, अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबिली मनाते तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन 5 पैसे की सिल्वर जुबिली मनाते हैं। तुम्हारी यह गोल्डन जुबिली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबिली मनाते हैं, कॉपर आयन जुबिली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते तो उनको गोल्डन जुबिली कहा जाता। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं है, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। देखो आप सब सोचो हम कितना समय से ज्ञान में हैं। कोई 50 दिन से ज्ञान में है, कोई 50 वीक से ज्ञान में है, कोई 50 मास से ज्ञान में है, कोई 50 साल से ज्ञान में है, कोई 25 दिन से ज्ञान में है, 25 वीक से ज्ञान में है, 25 मास से ज्ञान में है। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ खुद की भी क्या करो, जयंती मनाओ। तो सबकी जयंती मनाने का भी एक सुंदर मौका हमें अनुभव करना है। अपनी भी जयंती मनाएंगे तो और उसकी भाई शेष होगी, मठ का फेस होगी। तो बाबा हम बच्चों को जयंती मनाने का सुंदर अनुभव करा रहे हैं। आप देखेंगे शिवरात्रि के वीडियोस, इतने सारा धूमधाम से प्यार से खुशी से शिवरात्रि मनाते हैं मधुबन में और सब जगह पर। मधुबन में 7-8 जगह पर शिवरात्रि मनाते हैं और हर शिवरात्रि की स्पेशल मुरली होती है। तो इसका भी अनुभव करना है। मधुबन में जो जो शिवरात्रि मनाई है ना उसका 1-2 वीडियोस आपको भेज देंगे।
अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं है, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। देखो ये भी बाबा क्या क्या लिखना, कैसे लिखना, उसका भी बाबा हम बच्चों को जैसे कि ट्रेनिंग देते थे। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है, जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र हैं विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। तो बाबा थोड़ा आज हम बच्चों को जागृत कर रहे हैं। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं, ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया, वह तो कुछ भी नहीं। यह तो कल्याणकारी बाप है, वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्यों से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्ट कर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हिम्मत बच्चे मददे बाप बैठा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। देखो हर बात में दृष्टि देनी है, एक एक आत्मा को दृष्टि देनी है। किसकी? बाबा की। जैसे रोज सवेरे 7:45 से 8 का योग करते हैं ना, सब आत्माओं को बाबा के सामने इमर्ज करते हैं। तो दृष्टि कब हम ले सकेंगे? जब हम एकदम जागृत अवस्था में होंगे। तो इसीलिए दृष्टि लेनी, देनी और दिलानी, 3 काम करना है। दृष्टि लेनी भी है, किससे? बाबा से। बाबा के सब बच्चों को हमें अपनी ओर से भी शुभ भावना की दृष्टि देनी है और सबको बाबा की दृष्टि दिलानी है। 3 काम करने हैं। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है, तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिवरात्रि इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, यह सबको मालूम पड़ जाए। अखबार तो दूर तक जाती है, सेंसिबल एडिटर होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो पैसा भी नहीं लेते हैं। यह तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मत बच्चे मदद बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। तो देखो बाबा ये भी बताते हैं कि कभी कभी थोड़ा खर्चा करके भी बाबा का नाम रोशन करना है। हर एक ये सोचना हम इस शिवरात्रि पर कैसे बाबा का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि सारे दिन में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जिसमें जरूर कुछ ना कुछ सर्विस होनी चाहिए, चाहे तन से, मन से, धन से या संबंध संपर्क से। ऐसे ही दिन पूरा हो जाए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है, कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाए बनने हैं, जास्ती बन न सके। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं।
तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं, सब सेंटर्स दुकान एक जैसे तो चल न सके। कोई मैनेजर अच्छा होता तो दुकान को अच्छा चलाते, कोई पर गृहचारी बैठ जाती तो अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते। बाप कहते अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती हैं, आपदाएं भी आनी हैं, बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है, योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ न सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। पद ऊंच पद पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो उल्हना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चुड़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत द हेवन, भारत द हेल। हेवन में कितना समय रहते हैं, हेल में कितना समय रहते हैं। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार नहीं बन सकेंगे। बाबा पूछते रहते हैं यह मैटर तैयार किया। सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती है, कोई कोई बहुत तंग करते हैं, दे अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर्स के हेड बने, दे अभिमान आया तो यह मरा। बाप को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को दे अहंकार आ जाता है, खाली कटोरा साफ नहीं कर सकते। ऐसे दे अभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रिस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है। पहले नंबर में यह पास होते हैं। सर्विस का शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर समझो। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझाने भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए, उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम में देवे, क्वार्टर में देवे। रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपाओ। रंगीन विकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रेस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। अलग मैटर छपा कर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डालते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है।
नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो एक दिन है, वह धामधूम से मनाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की अपने बाबा को याद शुक्रिया बाबा, बाबा बाबा नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दे अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना, दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, फिर धारणा सार को हम पर्सनलाइज करेंगे, ठीक है ना। हमने ऐसे ही धारणा सार पढ़ लिया आज ना, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पर्सनलाइज करेंगे। तो कुछ क्षण साइलेंस में बैठ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप का मददगार बन सबको बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। मैं आत्मा बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचती हूँ। सभी लिखेंगे, मैं आत्मा बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचती हूँ। मैं आत्मा बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचती हूँ। फिर बाबा कहते, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। मैं आत्मा विचार सागर मंथन करती हूँ, ज्ञान के नशे में रहती हूँ। मैं आत्मा विचार सागर मंथन करती हूँ, ज्ञान के नशे में रहती हूँ। अभी हर एक को अपने आप से पूछना है, मैं आत्मा विचार सागर मंथन करती हूँ, ज्ञान के नशे में रहती हूँ। दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। मैं आत्मा दे अभिमान छोड़ दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनती हूँ। मैं आत्मा दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनती हूँ। देखो, अपने को देखना है, मेरा दे अहंकार कहाँ कहाँ बीच में आ जाता है। मैं आत्मा दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनती हूँ। मैं आत्मा अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेती हूँ। मैं आत्मा अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेती हूँ।
मैं आत्मा माँ बाप से रीस नहीं करती हूँ, उनके समान बनती हूँ। मैं आत्मा माँ बाप से रीस नहीं करती हूँ, उनके समान बनती हूँ। वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। मैं आत्मा स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाली परमात्मा स्नेही हूँ। मैं आत्मा स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाली परमात्मा स्नेही हूँ। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना, दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। मैं आत्मा सदा निर्विघ्न रहती हूँ, दूसरों को निर्विघ्न बनाती हूँ, यही मेरी यथार्थ सेवा है। मैं आत्मा सदा निर्विघ्न रहती हूँ, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाती हूँ, यही मेरी यथार्थ सेवा है। कुछ क्षण साइलेंस में बैठ के ये बाबा की वरदान और धारणा सार को अनुभव करें। कौन सी बात को आज हम एकदम पक्का करेंगे? ये अहंकार छोड़ेंगे, निर्विघ्न बनते हैं, निर्विघ्न बनाते हैं, बाप समान बनते हैं, रीस नहीं करते हैं। साइलेंस में एक बात को पक्का करेंगे। देखो, लौकिक दुनिया में भी जिसको अहंकार आता, जिसको सुस्ती आती, उसको नुकसान होता। तो कई ऐसे अवगुण हैं कि जो कहाँ भी रहो आपको नुकसान करेगा, लेकिन उससे गुणवान बनने की शक्ति केवल राजयोग से मीठे बाबा देते हैं। तो इतनी हम बाबा दृष्टि लेते जाए, अपने बात त्रुटि के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा समझते जाए, तो ये सब कमजोरियां हम सहज रीति से पार कर सकते हैं। अभी हर एक जो भी अपना वीडियो चालू कर सके करे, अथवा ऐसे भी एक एक बॉक्स में एक एक आत्मा बैठी है, एक एक कुटिया में एक एक योगी है, राज योगी है, राज ऋषि है, स्वराज अधिकारी है। उसे लाइट माइट देंगे। आप सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति हो, मैं सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति हूँ, ऐसे दृष्टि देंगे हर एक को। एक ही संकल्प करेंगे, आप सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति, मैं आत्मा भी सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति। जितना हम अपने शिव शक्ति स्वरूप को जागृत करते हैं, उससे हम भी निर्विघ्न बन जाते हैं, सभी को निर्विघ्न बना देते हैं। उससे हमारा अहंकार खत्म हो जाता और भी हम आत्माभिमानी सहज बन जाते। उससे हमारा विचार सागर मंथन भी अच्छा चलता और बाबा हमें सेवा की टचिंग देता, हम सेवा के निमित्त बन सकते। एकदम साइलेंस में जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं हैं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई।
स्वर्ग बुलाया। स्वर्णिम युग की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं हैं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव ने किया जो इशारा, किया विकारों ने किनारा। शिव ने किया जो इशारा, किया विकारों ने किनारा। पवित्रता की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं हैं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति